चालू करो जी। आज थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम था इसीलिए लेट हुआ है। चलिए दोस्तों, रेडी हो गए हैं। और ऑनलाइन वाले को भी बता दें कि थोड़ा सिस्टम में तकनीकी खामियां आ गई थी, इसलिए आज की क्लास कुछ डिले हुआ है। आज पहला चैप्टर निपट जाएगा ना जी। अब पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। हाँ। और कल कल एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि इस बैच में एनसीईआरटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको बता दें, सब कुछ शामिल है। 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12 में जो चाहिए सब शामिल कर दिए हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि 8, 9, 10 वाला सब नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सब हो रहा है, आप मिला लीजिएगा। जितने भी प्रश्न थे 8, 9, 10 के सब चैप्टर वाइज उसमें दे दिया गया है कि ताकि आपका एनसीईआरटी पूरा क्लियर हो जाए। तो किसी भी तरह के गलपत में नहीं रहना है कि एनसीईआरटी के छूट रहा है, बिल्कुल नहीं। ये बैच का ही नाम है कंप्लीट बैच, ठीक है ना। और ये आपके लाइफ का अंतिम जीएस बैच है। इसके बाद कोई जीएस नहीं पढ़ना है। पढ़ाना है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। 39 नंबर पाइए। थोड़ा सा कम करिए, आवाज कम करे क्या। आइए दोस्तों, 39 नंबर पर 38 तक सबको याद हो गया है। हाँ? दोस्तों, बहुत लेट हो गया है, मतलब जिंदगी में बहुत लेट हो गया है। अब लेट नहीं करना, अंतिम अंतिम युद्ध है ये। इस बार चूके तो बहुत बड़ी चूक होगी ये आपके लाइफ की। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितना प्रश्न है उसको याद करना। और प्रश्न आसानी से याद हो, इसके लिए हम समझा समझा के आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, हर एक क्वेश्चन में जितनी हमारी समझ है उन सब बातों को समझा कर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको प्रश्न याद करने में कोई दिक्कत ना हो। इकोनॉमी 1, 2, 3 याद हो गया है? हाँ, ईमानदारी से बोल रहे हैं ना। हाँ, ये नहीं दोस्तों, अब लेट नहीं करना है। प्रकाश यानी प्रदीप्ति मापने की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है जी? लक्स। बाकी प्रदीप्ति को हमें विस्तार में पढ़ना नहीं है, सिर्फ यही कि इसका मात्रक लक्स है। लक्स। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। और कैंडला ज्योति तीव्रता का। कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर। लेंस के शक्ति का मात्रक है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। डायोप्टर बराबर होता है पर मीटर। डायोप्टर बराबर पर मीटर। मान लीजिए डायोप्टर ऑप्शन में नहीं है, तो लेंस के शक्ति का मात्रक पर मीटर, क्योंकि डायोप्टर बराबर होता है 1/फोकस दूरी। अब फोकस दूरी का मात्रक होगा मीटर, तो पर, सॉरी ये बीमा नहीं है, ठीक है, बिग ब्रैकेट में बीमा को रखते हैं, बीमा हो जाएगा L-1। क्लियर। तो लेंस के शक्ति का मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर बराबर पर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा आए, हाँ टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा टेस्ला या वेबर प्रति मीटर
स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है, लेकिन टेस्ला एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की विस्तार से जानकारी आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मिलेगा, जहां पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, एक नॉट की गति से तात्पर्य क्या है? 1 नॉट इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर घंटा। समुद्री मील को अंग्रेजी में नॉटिकल माइल कहते हैं, और एक नॉटिकल माइल यानी एक समुद्री मील बराबर होता है 1.850 किलोमीटर। 805 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है ना। एक नॉटिकल मील बराबर 1.805 किलोमीटर होता है, और एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। 1.6 किलोमीटर होता है। ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन कभी कभी याद नहीं रहने पर बड़ी बड़ी बात हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, कभी कभी छोटा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन परीक्षा में नासूर बना देता है, फिर इतनी बड़ी घाव दे देगा कि सीधे मेरिट लिस्ट से आउट। तो इस सब को याद रखना है। एक नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है? 1.805 किलोमीटर। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। तो एक नॉट की गति से तात्पर्य है एक समुद्री मील पर घंटा, और इस नॉट से समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। नॉट से किसकी गति मापी जाती है? समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। नेक्स्ट, कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? हाँ, वोल्ट। हाँ, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक है। किसका मात्रक है? पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक है, यानी विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट शक्ति का मात्रक नहीं है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, किलोवाट भी। वैसे किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3। किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3। कहीं भी लिखा हुआ किलोवाट, इसका मतलब हुआ 10 के पावर 3 वाट। और शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटे, तो शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड है। इसे ही जेम्स वाट के संबंध में क्या कहा जाता है? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड है। जूल पर सेकेंड है। जूल पर सेकेंड को ही जेम्स वाट के संबंध में वाट कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एक बैरल के कंटेनर का आयतन 159 लीटर होता है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे पेट्रोलियम की खरीद बिक्री किस यूनिट में होती है? बैरल में ही होती है, लीटर में नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की खरीद बिक्री बैरल में होती है, या ओपेक कंट्री बैरल में ही पेट्रोलियम की सौदा करते हैं। एक न्यूटन का परिणाम बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन का। एक न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक डाइन बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5
डाइन। और इसलिए एक डाइन बराबर होगा 10 के पावर 5 न्यूटन। दिस इज मैथमेटिक्स टर्म। क्लियर? एक न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक डाइन बराबर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, तो 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन होगा जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं तो देखिए मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो जाता बहुत को जी। 10 के पावर 5 डाइन बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन। तो 1 डाइन बराबर होगा 1/10 के पावर 5 न्यूटन। 10 के पावर 5 को ऊपर करिएगा तो 10 के पावर -5 आएगा। घातक और करनी वाला सवाल बनाए हैं। हाँ बस वही लॉजिक है और कुछ नहीं। कोई दिक्कत? डाइन सीजीएस मात्रक है। डाइन सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक। नेक्स्ट, ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? जूल है। यह निम्नलिखित में किसके समतुल्य है? 10 के पावर, हाँ, और अर्घ भी सीजीएस मात्रक। अर्घ भी सीजीएस मात्रक है। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन, इसलिए 1 अर्घ बराबर होगा, 1 अर्घ बराबर होता, न्यूटन के जगह क्या लिखेंगे? डाइन। मीटर की जगह क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। अर्घ ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। अर्घ ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। अर्घ ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। और इसी आधार पर 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। क्योंकि दोस्तों कार्य अथवा क्या ऊर्जा बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। बल का मात्रक, विस्थापन का मात्रक। तो 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होगा। तो 1 अर्घ, अर्घ सीजीएस मात्रक है। तो सीजीएस मात्रक बल का क्या है? डाइन। सीजीएस मात्रक विस्थापन का क्या होगा? तो 1 अर्घ बराबर 1 डाइन सेंटीमीटर, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। 1 अर्घ बराबर 1 डाइन। नेक्स्ट, भौतिक राशि को निम्नलिखित में किस रूप में परिभाषित किया जाता है? वह जो मापी जा सके वो तो भौतिक राशि होगा ही होगा। जिसको हम माप सकते हैं 100% वो भौतिक राशि होगा। इसके अलावा जिसमें भार होगा वो भी भौतिक राशि होगा। निश्चित तौर पर भार जिसमें होगा इसका मतलब उसमें द्रव्यमान भी है, क्योंकि भार W बराबर mg होता। तो निश्चित तौर पर जिसमें भार है वो भी क्या है? भौतिक राशि है। वह भी क्या है? भौतिक राशि है। जिसमें बीमो है वो भी क्या है? भौतिक राशि है। इनमें से सभी, मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम क्या देते? ए देते। क्या देते? ए देते। क्लियर? नेक्स्ट, एक फेमटो, देखिए एक बात पहले समझ लीजिए। आप ये पहले के क्लास में जान चुके हैं कि अलग अलग मात्रकों की पद्धति होने के कारण जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई व्यवधान उत्पन्न होने लगे तो विश्व के समस्त देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो जो फ्रांस के सेवरे नामक स्थान पर स्थित है, उनसे इस बात की गुजारिश की
कि एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जो पूरे विश्व में क्या हो, एक समान हो। तब अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो ने किस यूनिट की व्यवस्था दी, एसआई यूनिट की व्यवस्था दी। लेकिन एसआई यूनिट जब लागू हुआ, और ये लागू हुआ था सन 1971 में। कब लागू हुआ था? एसआई यूनिट को पूरे विश्व भर में कब लागू किया गया? लेकिन एसआई यूनिट जब लागू किया गया तो इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई। दिक्कत इस सामने आई कि एसआई यूनिट में बड़े से बड़े माप और छोटे से छोटे माप को मापना संभव नहीं था। उदाहरण के लिए एसआई यूनिट में दूरी मापने के लिए क्या है? मीटर। लंबाई चौड़ाई मोटाई मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मीटर। एसआई यूनिट में दूरी का मात्रक क्या है? लंबाई चौड़ाई मोटाई को एसआई यूनिट में जो मापेंगे किस में? मीटर में। एसआई यूनिट तो प्रस्तावित कर दिया गया, पूरे विश्व भर में मान्यता दिला दी गई, सभी देश सहमत हो गया हाँ कि भाई यही यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने देश में जो करते हैं लेकिन विदेश भेजेंगे इसी यूनिट में। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि बाद में सब अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो को प्रश्न पर प्रश्न भेजे कि आप जो मीटर दिए हैं ना, उससे कागज की मोटाई मापा ही नहीं जा रहा है। मीटर से मापा जाएगा? कागज का मोटाई मापने भिड़िएगा, मीटर से मापा जाएगा नहीं। दूसरा दिक्कत, कोई अंतर्राष्ट्रीय मापतौल को ब्यूरो को बोला कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मीटर में मापते हैं ना, तो बहुत बड़ा संख्या में आ जाता है, इतनी बड़ी संख्या की कागज भर जाता है, मीटर नहीं लिख पाते बाद में। बात समझे कि नहीं समझे? तो एसआई यूनिट में, जब एसआई यूनिट को पूरे विश्व भर में सन 1971 में लागू किया गया, तो लागू करने के साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये आई कि इस यूनिट में छोटे से छोटे माप और बड़े से बड़े माप को मापा जाना संभव ही नहीं था। तब अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो ने 10 के घात पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट किया। किसको रिप्रेजेंट किया? का एसआई यूनिट में जब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मापने की क्षमता नहीं रही, एसआई यूनिट में जब बड़े से बड़े और छोटे से छोटे माप को मापने की क्षमता नहीं रही, तो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो ने कुछ समय के बाद किसको अपनाया? और 10 के घात को अपनाया, और उसको कुछ नाम दिया गया जो जानना जरूरी है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। ठीक है? डेसी 10 के पावर -1, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। अब ये जो 10 के घात बना, ये इसीलिए बना कि ताकि छोटा से छोटा माप को मापा जा सके। अब जिन्होंने कंप्लेन किया था कि कागज का मोटाई मीटर में मापा नहीं जा रहा है, तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मापतौल बोला इसको पिको बना दीजिए। तो अब पिकोमीटर बना दीजिए। अब पिकोमीटर हो गया कितना? जहां भी पिको लगेगा वहां क्या लग जाएगा? आपसे पूछेगा कि एक पिकोमीटर बराबर कितना मीटर? एक पिको केजी बराबर कितना केजी? 10 के पावर एक पिको एम्पियर बराबर कितना एम्पियर? जहां भी पिको लगाइए वहां पर क्या लग जाएगा? एक पिको मीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। एक पिको केजी बराबर 10 के पावर -12
एक पिको एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 12 एम्पियर। एक पिको सेकेंड बराबर 10 के पावर माइनस 12 सेकेंड। बात समझे कि नहीं समझे? और छोटा करना, फेमटो लगा दीजिए। एक फेमटोमीटर बराबर 10 के पावर 15 मीटर। एक फेमटो केजी बराबर 10 के पावर माइनस 15 केजी। एक फेमटो एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस। तो इसका अर्थ समझ गए ना? देसी का मतलब ही होता 10 के पावर माइनस 1। और ये अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो का सिंबल है, उन्होंने ही बना के दिया है कि ऐसा यूनिट कम पड़ रहा है, लगाइए ये सब, अब मापिए। और बड़ा से बड़ा के लिए अलग। अब आपसे कोई पूछते कि एक एटो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर? 10 के पावर माइनस 18 एम्पियर। एक नैनो केल्विन बराबर कितना केल्विन? 10 के पावर माइनस केल्विन। समझ गए ना? अब बना के लिए देखा हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। टेरा, पेटा, एक्सा। डेका 10 के पावर 1 यानी 10। हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। क्लियर? तो 10 की पावर 2 को क्या कहा जाता है? हेक्टो। जहां भी हेक्टो लगा वहां 10 के पावर 2 लग जाएगा। आपसे पूछेगा एक गीगा मीटर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर 9 मीटर। एक किलो सेकेंड बराबर कितना सेकेंड? 10 के पावर 3 सेकेंड। एक पेटा केल्विन बराबर कितना केल्विन? 10 के पावर 15 केल्विन। तो इन शब्द को याद कर लीजिए, जहां पर लगेगा उसको ये बना देगा, ये लगेगा तो ये बना देगा, ये लगेगा तो ये बना देगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब क्वेश्चन बन रहा है, रोशन सर का क्लास होगा कि नहीं होगा जी? क्लास नहीं होगा तो क्या होगा? वैसे रोशन सर आंदोलन में लगे हुए हैं पूरा। फेमटो मतलब, और उसके बाद जस का तस रख दीजिए, क्या होगा? यानी प्रॉब्लम तब होगा, प्रॉब्लम तब होगा जब आपको याद नहीं रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? और ये जरूरी नहीं कि फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में भी यूज होगा तो इसी समय, मतलब इसी तरह। समझे कि नहीं समझे? हाँ, यानी मैथ में भी अगर इस्तेमाल होगा तो इसी रूप में इस्तेमाल होगा, बायोलॉजी में भी कहीं इसी रूप में। अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो ने एसआई यूनिट के द्वारा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े माप को मापने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किए हुए हैं? 10 के घात। क्लियर? आगे बढ़े। जो भी यूनिट में ये सब लगेगा वो यूनिट इतना हो जाएगा। बात समझ गए ना? एक टेरा मीटर बराबर कितना मीटर? केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पिको का। पिको द्वारा परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। पिकोमीटर के द्वारा परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है, ठीक है ना? पीएम, पिको को शॉर्ट में पीएम लिखते, पिकोमीटर को। आगे बढ़े। दूरी मापने का मात्रक कौन है जी? सबको याद होगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.4
0.8 या 3 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये सब दूरी मापने की इकाई है। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो के द्वारा इस्तेमाल या इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, फिर भी बृहत रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अजय कुमार कह रहा किसी पेज को माप कर बताइए। अब क्या बता कि प्रैक्टिकल भी करवाना पड़ेगा। अजय कुमार जो बात आप पूछ रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए, लैब की जरूरी है। लैब स्कूल में ध्वस्त हो गया, कॉलेज में ध्वस्त हो गया, कोचिंग में कहां से हो पाएगा। हम अपने जीवन का शुरुआत में स्कूल में भी पढ़ाए हैं, 9th 10th को। तो बड़े बड़े स्कूल सब में देखते कितना मोटा मोटा फीस लेता है, 5,000 7,000 रुपये महीना फीस लेता है स्कूल वाला से। तो उस बड़े बड़े स्कूल के पास लैब होते हैं, लैब होते हैं, सब सामान रहेगा, लेकिन सब में शीशा वाला गेट अनलॉक। तो जब हम पढ़ाने गए स्कूल में तो खुशी हुई कि चलो लैब भी अब विद्यार्थी को दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट करके। बस एक दिन पढ़ाया, गए प्रिंसिपल साहब के पास कि सर लैब थोड़ा चाबी दीजिए, पढ़ा दिए, थोड़ा प्रैक्टिस। पागल हो गए आप क्या, उतना महंगा महंगा सामान बच्चा सब तोड़ देगा। कल सर लैब जो बना हुआ दिखाने के लिए कि यहाँ लैब है, आप पढ़ाइए, सबसे मतलब नहीं रखिए। विद्यार्थी हल्ला करेगा तो हम अपना सहेंगे, घुसा देंगे लैब में, 2 मिनट बाद निकाल देंगे बस। तो बड़े बड़े स्कूल में यही होते हैं, सही बात बता रहे हैं, यही होता है। और आजकल स्कूल वाला सबका नया नोटंकी चला है, घर से कहेगा कि वो क्या कहते हैं जी, थर्मोकोल, थर्मोकोल बना के लाइए, स्ट्रक्चर बना के लाइए। हाँ, पर्यावरण दिवस हो रहा था ना इस बार, तो हमारे जहाँ रहते हैं बगल का बच्चा थर्मोकोल से वृक्ष बना रहा था। अब वृक्ष बना तो बॉस का वृक्ष जो है देख के बना रहा था। तो उनके पिताजी से हमारी थोड़ी बातचीत होती रहती है, उनके लिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो उन्होंने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वर्क है ना वही बना रहा है। और वो बेचारा उनका दादाजी भी उसी में लगे थे, ठीक है, बच्चे के प्रोजेक्ट में लगे थे। तो उनके पिताजी पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, पौधा को पहचाने। आप बताइए, बच्चा बांस का पौधा पहचाने इसके लिए उसे गांव ले जाना जरूरी है कि प्रोजेक्ट कराना जरूरी? कल कि बच्चा पौधा पहचाने या तो आप गांव लेके चल जाइए, नहीं तो चिड़ियाघर लेके चल जाइए। ये थर्मोकोल काटने का क्या जरूरी है? 49 पर आइए। लंबाई के निम्नलिखित मात्रकों में सबसे बड़ा कौन है? मीटर, नैनोमीटर, 10 के पावर माइक्रोमीटर, पिकोमीटर। तो सबसे बड़ा मीटर, क्योंकि मीटर बराबर किया 1 मीटर, सब 1 से छोटा है कि नहीं है। तो निम्नलिखित लंबाई के निम्नलिखित मात्रकों में सबसे बड़ा कौन है? मीटर, जो कि 1 मीटर है। मीटर का मतलब 1 मीटर, अब बाकी सब 1 मीटर से क्या है, बहुत 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 छोटा है। इतनी छोटा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी छोटा है। हाँ? हला में गए, ओ सॉरी, -6 होगा। अच्छा, माइक्रो मिली होता है -3,
माइक्रो 10 के पावर माइनस 6 मीटर, सॉरी फ्रेंड, माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। एनी प्रॉब्लम? आगे बताइएगा। हाँ 1971 मात्र को कहीं कहीं दे देता है, इसका उत्तर जानते हैं क्या? 1970। लेकिन 1970 में ये हो गया था कि अब इसे लागू करेंगे, लागू हुआ था 1970 में, सॉरी 1971 में, लागू हुआ था 1900, अब बनकर तैयार हो गया था 1970 में ही। क्लियर? लेकिन लागू 1971 में ही हुआ। ये 9th क्लास के भी एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र है और 11th क्लास के भी एनसीईआरटी में इस बात की जिक्र है कि अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो ने 1970 में तैयार कर दिया था, पूरे विश्व से सहमति प्राप्त कर ली थी और 1971 में इसे क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब मान लीजिए एक और चीज बता देते, ऑप्शन में 1971 है ही नहीं है, लेकिन क्या है, तो आप क्या मारिएगा? 70 मारिएगा। मान लीजिए परीक्षा में क्वेश्चन सेट कर दिया, आजकल बोर्ड का ये भी चालाकी रहता है कि कुछ क्वेश्चन गलत सेट कर दो, तो कुछ क्वेश्चन गलत सेट हो गया। मान लीजिए 1971 इस तरह के प्रश्न में 71 ऑप्शन में नहीं है, 70 है, तो हमें 70 ही मार देना। नेक्स्ट, एम्पियर करेंट, करेंट, ठीक है ना, पूरा नाम इलेक्ट्रिक करेंट, पूरा नाम इलेक्ट्रिक करेंट। एम्पियर करेंट इलेक्ट्रिक करेंट मापने की इकाई है। ये क्या है? अच्छा, ये हम समझ गए क्या है। देखिए 1 न्यूटन, ये बताए हैं जी ना, फिर से बताते। 1 न्यूटन इजकल टू 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन। 1 डाइन इजकल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, और न्यूटन इजकल टू केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? क्या होगा? सी होगा। अच्छा दोनों सेम है, तो दोनों होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, इसमें थोड़ा जो है ना हड़बड़ी में टाइप किया है ना, तो हम इसको सही करवा देंगे और आप लोगों को फ्री में फिर से बंटवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चैप्टर नंबर 1 के बारे में बोल रहे हैं, पूरा फिजिक्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़े। क्यूसेक जल के प्रवाह, और 1 क्यूसेक इजकल टू 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूबिक मतलब क्यूब, फीट का पावर क्यूब, सॉरी FEET फीट, ये है क्यूबिक फीट। समझे कि नहीं समझे? हाँ, यानी 1 मीटर 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा को हम क्या बोलेंगे? 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड को क्या कहते हैं? 1 क्यूसेक कहते हैं। क्यूबिक फीट का मतलब फीट का पावर 3, और फीट के पावर 3 किसका मात्रक है? आयतन का। किसका? आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बीमा समझ में नहीं आ रहा था, आज पूरा समझ रहे। आज बीमा कहाँ बताए हैं? धर्म किसका मात्रक है? उष्मा का। उष्मा का मात्रक है, कोई प्रचलित मात्रक नहीं है, फिर भी याद रखिए। धर्म किसका मात्रक है? हाँ, 1 थर्म। 1 थर्म इजकल टू 1 लाख ब्रिटिश थर्मल
यूनिट के बराबर होता है। उष्मा का एक और मात्रक है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और ब्रिटिश 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट को ही क्या कहते हैं, थर्म कहते हैं। हालांकि यह प्रचलित मात्रक नहीं है। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, इसीलिए उष्मा का एसआई मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक कैलोरी है। ज्यादातर कैलोरी या जूल में ही उष्मा को मापा जाता है। नेक्स्ट, अब ये तो रट्टा मार है, ठीक है ना, हम भी जो बता रहे हैं रट्टे मार के आए हैं तो बता रहे हैं, इसको रट लेना है। 28.35 ग्राम बराबर 1 औंस, 16 औंस बराबर 1 पाउंड, लेकिन ये गलत है। 0.0002005 पाउंड बराबर होता है 1 केजी, और 1000 किलोग्राम बराबर 1 मीट्रिक टन, और 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो 2.5 पाउंड बराबर 1 केजी नहीं होता है, 2.205 पाउंड बराबर 1 केजी होता है। दोस्तों, इस तरह के सवाल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम आपको रट जाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा मापने की इकाई नहीं है? जूल तो आई है, जूल बराबर होता क्या? अभी तुरंत हम समझे हैं, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। एक बहुत भयानक वैज्ञानिक हुए, जेम्स जूल। जेम्स जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का नियम किसने प्रतिपादित किया है? जेम्स जूल ने प्रतिपादित किया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑरस्टेड के द्वारा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैराडे के द्वारा, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिपादन जेम्स जूल ने किया है। और जेम्स जूल को ही सम्मान देने के लिए 1 न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? तो ये तो है ही, जूल का ही ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब वाट घंटा, वाट किसका मात्रक है? अब देखिए, शक्ति बराबर कार्य, और वास्तव में कार्य ही क्या है? ऊर्जा है। अब बटे समय को हम क्या कहते हैं? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अब मान लीजिए, कार्य बटे या ऊर्जा बटे समय में हम समय को गुना कर देंगे तो फिर क्या मिल जाएगा? तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। देखिए, शक्ति बराबर कार्य बटे या ऊर्जा बटे समय। अगर हम इसमें गुना कर दे किससे, तो समय समय क्या होगा, क्या बचेगा? इसका मतलब है कि शक्ति में अगर समय से गुना कर देंगे तो किसका मात्रक बन जाएगा? तो वाट घंटा किसका मात्रक है कि नहीं जी? वाट किसका मात्रक है, और उसमें गुना कर दिया किससे, अर्थात किससे? समय समय, बचा क्या? तो वाट घंटा किसका मात्रक होगा कि नहीं होगा? यानी आपका आंसर क्या होगा? और आप जानते हैं कि ये बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। बल का मात्रक है, नहीं प्रॉब्लम। वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक। शक्ति के किसी मात्रक में समय गुना कर दिया गया तो समझ जाइए वो किसका मात्रक बन गया। आपसे पूछेगा किलो वाट घंटा किसका मात्रक है, क्योंकि किलो वाट शक्ति का मात्रक, उसमें घंटा जोड़ दिया गया, तो अब वो किसका बन जाएगा? ऊर्जा का बन जाएगा। शक्ति के किसी भी मात्रक में समय गुना के रूप में है तो समझ जाइए अब वो किसका मात्रक बन गया? ऊर्जा का। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? सेल्सियस। सेल्सियस किसका इकाई है? तापमान की इकाई है, उष्मा की इकाई। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, और इसलिए उष्मा का एसआई मात्रक जूल है। उष्मा का एसआई मात्रक
जूल है। सेल्सियस टेम्परेचर मापने की इकाई है, उष्मा मापने की इकाई नहीं है। उष्मा और टेम्परेचर अलग अलग भौतिक राशि, अलग अलग। समुद्री झील, मील, समुद्री मील होगा। गुड्डू राज कर 4452 को समझा दीजिए, समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सेल्सियस किसका इकाई है? नेक्स्ट नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस जोड़े का बीमो समान है? दाब तथा एकांक आयतन की ऊर्जा। बीमो तो दाब, दाब पहले दाब का बीमो याद है? नहीं तो दाब का मात्रक होता न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन का बीमो याद हो गया होगा, एम एल टी माइनस 2 गुना पर मीटर स्क्वायर। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस, तो ये किसका बीमा है? दाब का। अब पहला को चेक करते हैं। एक तो कार्य और शक्ति का बीमा कभी समान होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा, क्योंकि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो शक्ति में समय है, कार्य में समय, तो इसका बीमा कभी समान हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है। संवेग और ऊर्जा का बीमा समान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यही दोनों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्लियर हो रहा है ना। चेक करते हैं। अब है एकांक आयतन की ऊर्जा। अब एकांक का मतलब क्या होता है और आयतन का? 1 मीटर क्यूब की ऊर्जा का मतलब हुआ, 1 मीटर क्यूब की ऊर्जा का मतलब हुआ ऊर्जा बटे 1 मीटर क्यूब। तो एकांक आयतन की ऊर्जा बराबर ऊर्जा बटे मीटर क्यूब। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एकांक आयतन की ऊर्जा यानी 1 मीटर क्यूब की ऊर्जा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल जाएगा? ऊर्जा बटे, तब ना ये कहलाएगा एकांक आयतन की ऊर्जा, कहलाएगा कि नहीं? और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा बराबर हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा बराबर हो जाएगा ऊर्जा बटे, अब इसको भी तोड़िए, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन, अब बटे मीटर, मीटर मीटर कटा, मीटर मीटर कटा, सॉरी मीटर क्यूब है, तो काटेंगे कितना होगा? तो न्यूटन बटे, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया? अब दाब के बराबर मात्रक हो गया, तो दाब के बराबर पीमा भी हो जाएगा। मारिए ए है जी, समझे? फिर से समझाते हैं। एकांक आयतन की ऊर्जा, सबसे पहले एकांक को अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। यूनिट का मतलब एक, तो एकांक का मतलब क्या? एक। तो एकांक आयतन की ऊर्जा बराबर हो जाएगा ऊर्जा बटे एकांक आयतन, यानी 1 मीटर क्यूब। अब ऊर्जा का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बराबर जूल, अब बटे मीटर क्यूब, तो बटे न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिस जो मात्रक किसके बराबर हो गया? और दाब के बराबर मात्रक होगा, तो दाब के बराबर बीमा भी होगा। ठीक उसी तरह एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा बराबर हो जाएगा ऊर्जा बटे, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, क्लियर? पहला चैप्टर क्लियर ना? अब पहला चैप्टर पर हम कभी नहीं आएंगे। पहला चैप्टर से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुका है। अब हम दूसरा पर आएंगे, अब फिर तीसरा पर आएंगे, फिर फिजिक्स को रोकेंगे, अब फिर इकोनॉमी पर आएंगे। इकोनॉमी फिजिक्स समाप्त करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। और कोई गलफत में मत रहिए,
जितना करवा रहे हैं उसको गेट बाय हार्ट कराइए करिए, कोई नहीं है टक्कर में दोस्तों। अगर आप पूरा क्वेश्चन याद कर लिए हैं, आप लग रहा है कि कोई आपसे ज्यादा पढ़ के घूम लिया है, तो बजाइए और सीधा डिबेट कीजिए, हार जाइएगा तब आप हमसे मिलिएगा दोस्तों। लेकिन एक एक क्वेश्चन क्या रहनी चाहिए यार, एक भी क्वेश्चन मिस होगा वही परीक्षा में आ जाएगा, स्थिति ये है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि परीक्षा बहुत कठिन, ऐसा नहीं है, परीक्षा इसलिए कठिन होते जा रहे हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम भी, मेरा भी एक बच्चा हुआ, हम भी फॉर्म भरते, ठीक है, वो अलग बात है कि होता नहीं है मेरा, ठीक है, क्योंकि हमारा सब विषय पर पकड़ अब नहीं रहा है, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी तो हम कभी पढ़ते नहीं साइंस के चक्कर में, तो होता, अब मेरा रिजल्ट होता नहीं तो अब हम फॉर्म भरना बंद कर दिए हैं, कुछ समय के बाद मेरा एज भी खत्म ही हो जाएगा। तो इस तरह से दिनों दिन अभ्यर्थी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए परीक्षा मुश्किल होते जा रहा, इसलिए कुछ भी छोड़ना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। परीक्षा में क्या पूछता है वो नहीं पढ़ना है, परीक्षा का क्या सिलेबस है उसको पूरा पढ़ना है, बात समझे। सबका फोकस है इंपोर्टेंट पर, और आपका फोकस हम करवा रहे हैं पूरा सिलेबस पर, बात समझ रहे हैं। सबका फोकस है इंपोर्टेंट पर, और आपका फोकस हम करवा रहे हैं पूरा सिलेबस पर, पूरा सिलेबस पर, ठीक है ना। तो दोस्तों फिजिक्स का पहला चैप्टर याद होनी चाहिए, कल दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, ओके। रंजीता कुमारी करा कि आप भी आ जाओ मैदान में, ठीक है, हम मैदानी में है जी। आप देखिए मास्टर विद्यार्थी इतना मेहनत नहीं करता है, आप लोग सब सब्जेक्ट को पकड़ कर रखे हुए हैं, हम सब सब्जेक्ट को पकड़ कर नहीं रखे हुए हैं, तो हमें आप में बहुत अंतर है। ये अलग बात है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमी पर आपसे ज्यादा पकड़ हमारी होगी, हम ये कह नहीं रहे, हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर मानिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की पकड़ हमसे कहीं गुना ज्यादा आपसे। सब्जेक्टिव अपलोड कर दीजिए, देखिए सब्जेक्टिव में थोड़ा लेट है, अपलोड हो जाएगा, ओके दोस्तों। और एकदम रेलवे का फॉर्म भरते हैं क्या ना, सब ना, रेलवे के लिए अलग से बैच पकड़ने की कोई जरूरी नहीं है, इसी साइंस से पूरा होगा, कोई अलग से साइंस पढ़ने की जरूरी नहीं है। रेलवे के साइंस के नाम पर झूठ मूठ के मार्केट में रायता फैलाया जाता है, ये वो यही सब रहता है दोस्तों। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।